सरदार फतेह मोहम्मद आजमी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपना ख्यालात के साथ करें। सबसे पहले मैं आप दोस्तों को शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ये एहतमाम किया, और मैं खुद भी चाह रहा था कि मैं अपनी पार्टी के सूबाई सेक्रेटरीट में आ जाऊँ, आप दोस्तों से मिलूँ। यकीनन मैं काफ़ी अर्सा कोयटा से बाहर भी रहा हूँ, बल्कि बलूचिस्तान से मैं बाहर रहा हूँ। सबसे पहले मैं रोज़ी आपको, सेनेटर रोज़ी खान को, उसके साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि गवर्नमेंट में ना होते हुए, वसाइल के ना होते हुए आपने ये सूबाई सेक्रेटरीट के लिए ये ऑफिस मुख्तस की है और इतनी बड़ी जगह आपको दी है, और बहुत ही मेहनत के साथ हमारे दोस्त, हमारे भाई सब काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी मेरे ख्याल में आपने अपने उस एरिया में भी ऑफिस बनाए हुए, ये मेरे ख्याल में काबिल तहसीन है ये बात, क्योंकि मुझे याद है हम लोग जब करते थे तो चंदे पे चलते थे, कुछ चंदा वंदा करके एक छोटा सा ऑफिस हमने बनाया हुआ था। बहरहाल ये आपके लिए मेरे ख्याल में जो आप मेहनत भी कर रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, दोस्त भी सारे भाग रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है पार्टी के लिए, ये कुर्बानी है। इसके लिए हम जितना भी आपकी तारीफ करें मेरे ख्याल में वो कम पड़ते हैं। मैं आज यहाँ आने का मकसद तकरीर करना तो नहीं है, सिर्फ आप दोस्तों से मिलने का मकसद था। मुझे खुशी है कि मैं बहुत अरसे के बाद बलूचिस्तान भी बहुत अरसे के बाद आए और अपने पार्टी के सूबाई सेक्रेटरीट में आप दोस्तों के पास आए, तो दोस्तों ने थोड़ी बहुत बात की। मैं थोड़ा सा रोज़ी खान और सादिक उमरानी की बात को मुख्तसर सा उसको बढ़ाना चाहता हूँ कि इलेक्शन बिल्कुल हम सब चाहते हैं कि अपने वक्त पे होने चाहिए, 90 डेज में होने चाहिए, लेकिन एक बात जो मुझे तकलीफ़ दे रहा है, मेरी ज़ात को भी तकलीफ़ दे रहा है और आलियान बलूचिस्तान को भी तकलीफ़ दे रहा है। आप जानते हैं कि बलूचिस्तान कितना मुश्किल दुश्वार गुजार रास्ते हैं उनके। एक किले तक पहुंचने के लिए आपको 2-2, 4-4 घंटे लगता है वहां तक पहुंचने के लिए। जब आप वहां पे पहुंचते हैं तो वहाँ उन लोगों की तादाद या तो 5 होती है या 15 होती है, बहुत ज़्यादा 20 होती है। इलेक्शन कमीशन ने जब अनाउंस किया मरदमशुमारी पूरे पाकिस्तान के लिए किया, सिर्फ बलूचिस्तान के लिए नहीं किया, तो काफ़ी इलेक्शन कमीशन वालों ने मेरे ख्याल में बहुत मेहनत की और 20% फिर भी आलिया बलूचिस्तान तक ये नहीं पहुंच सके। जब बलूचिस्तान की आबादी 2 करोड़ को क्रॉस कर गई, जिससे यकीनन मैं समझता हूँ कि बाकी हमारे सूबे मुतासिर होने थे। मुतासिर इसलिए होने थे कि आप पूरे पाकिस्तान के आबादी पे ही अपने जो नेशनल असेंबली की सीटें हैं उनका एक फार्मूला बनाते हैं और उस आबादी के तवस्सुत से जो भी आपका फार्मूला बनता है उसके मुताबिक आप सूबों को उनके नेशनल असेंबली की जो सीटें हैं वो मुख्तस करते हैं। मुझे इंतहाई दुख, अफसोस, अरमान के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम सारी पार्टियां जितनी भी पार्टियां हमारी जो नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, जब वो बात करते हैं तो कहते हैं कि जी हम तो बलूचिस्तान हमारा दिल की हैसियत रखता है, बलूचिस्तान हमारी रीढ़ की हड्डी है, बलूचिस्तान के लोग एहसास कमतरी में मुब्तला है, हम हर हाल में बलूचिस्तान के और हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की हो। तो ये कौन सी ऐसी तरक्की है जिससे बलूचिस्तान की आबादी पे जो आपने इलेक्शन कमीशन ने खुद लोग मुख्तस किए और बलूचिस्तान की आबादी को 2.25 करोड़ जो भी हुआ, तब भी हम समझते हैं कि 20% कम मरदमशुमारी हुई, जिसकी बुनियाद पे हमारी 8 सीटें बलूचिस्तान की बढ़ रही थी। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी पार्टियां वहाँ मौजूद थी जब हुकूमत वक्त ने क्या कहते हैं उसको, बैक कलब जम्बश जो है, उन्होंने बलूचिस्तान की आधी आबादी को काट दिया। हम सब खामोश बैठे हुए। ये एक ऐसा बुनियादी अमल है कि जब आप बलूचिस्तान की आबादी जो पहले से कम है और बड़ी मुश्किल से इलेक्शन कमीशन ने 80% बलूचिस्तान की मरदमशुमारी की, हमने तो नहीं की, ये पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, ये पीपल्स पार्टी के वर्करों ने नहीं किया, ये आलिया ने बलूचिस्तान ने खुद से नहीं किया, ये इलेक्शन कमीशन ने किया। 8 नेशनल असेंबली की सीटें आपने ऐसे सीधा
लाल कलम से कलम लगा के उसको क्रॉस करके बलूचिस्तान का हक आपने मारा। सही मानों में जो अगर बलूचिस्तान का हक अगर आपने मारा है, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान की 8 नेशनल असेंबली की सीटों को आपने बलूचिस्तान से काट दिया। और मुझे अफसोस इस बात का है कि शायद हम तो अब इस लेवल पे बात कर सकते हैं, बात करेंगे भी इंशाल्लाह, लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि कम से कम अफसोस ही कर लेते। बलूचिस्तान के लोगों का ये जनाजा पढ़ने के लिए उनको चाहिए था कि कुल ही पढ़ लेते, किसी ने नहीं पढ़ा। मैं अपने ये हमारे बलूचिस्तान का दिल है कोयटा, आप ये 100 आदमी इनको काउंट नहीं करें। यहाँ पे आलिया ने बलूचिस्तान आज बैठे हुए हैं जो अपनी पार्टी की उसमें एक हैसियत रखते हैं, वैसे भी हैसियत रखते हैं। तो हमारी जानिब से एक पैगाम जाना चाहिए कम से कम हमारे तमाम लीडरान को, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वो इसका वजह बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसकी बुनियाद पे उन लोगों ने बलूचिस्तान की 8 नेशनल असेंबलियां काट दी गई और उस पर आज तक सब खामोश है। कोर्ट में कोई चला गया है, वल्लाह अलमुल गैब कोर्ट में क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये मरदमशुमारी 5 साल के लिए हुआ है, 5 साल के लिए मरदमशुमारी हुआ है। इलेक्शन जल्दी होते हैं या लेट होते हैं वो उनका काम है। जहाँ पे इलेक्शन आज से 5 महीने पहले होना चाहिए था, नहीं हुआ, उनकी कोई मजबूरी होगी। लेकिन मैं कम से कम इस बात पे मुझे इंतहाई अफसोस इस बात का है कि कैसे कितनी जल्दी उन्होंने लाल लकीर खींच दी इस बात पे कि बलूचिस्तान की 70 लाख की आबादी उन लोगों ने काट दी। हमारी आबादी 1 करोड़ है, 1.25 करोड़ हुआ, 2 करोड़ हुआ, 8 सीटें हमारी बलूचिस्तान की बढ़नी थी। और शायद मुझे नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कि किस सूबे की कम हो रही थी। तो मुझे शदीद एहतिजाज है इस बात पे मेरी जात। मैं ये कहता हूँ कि हमारे लोगों को ये पार्टी है, खाली इधर मैंने आपको बताया कि ये कोई जलसा नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी जगह है, एक बहुत बड़ी जमहूरी पार्टी का एक हेडक्वार्टर है सूबे का। इसकी तवस्सुत से मैं अपने दोस्तों को भी ये कहूंगा कि भाई 8 सीटें बलूचिस्तान की गई और हम सब ने खामोशी इख्तियार की, उन लोगों के समेत जो बलूचिस्तान के दावेदार है, जो ये कहते हैं कि जी बलूचिस्तान तो हमारा दिल है, बलूचिस्तान तो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, बलूचिस्तान के लोगों की एहसास कमतरी हम दूर करेंगे। आप बलूचिस्तान की एहसास कमतरी दूर करें या नहीं करें, आपने अलबत्ता बलूचिस्तान को एहसास कमतरी में डाल दिया है। हमारी 8 सीटें आपने काट दी है, हमारे पहले से ही सीटें बहुत कम, हमारी आबादी बहुत कम, हम बहुत ही दुश्वार गुजार रास्तों में रहते हैं। हम कैसे इस चीज को हजम कर लेंगे कि बलूचिस्तान की 70 लाख की आधी आबादी आपने बैक कलम में जम्बुश बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, आपने काट दिया। ये ज्यादती की आपने बलूचिस्तान के साथ। मैं तो कहता हूं कि ये बलूचिस्तान की 8 सीटों को ये वापस करें। इनकी मर्जी ये 2 दिन में इलेक्शन करते हैं, इनकी मर्जी ये 6 महीने में इलेक्शन करते हैं। इलेक्शन तो होंगे जब होंगे, हल्काबंदियां जब होंगी तो तब होंगी। मैं ये मेरा सवालिया निशान है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, चाहे वो नेशनल लेवल के हैं, चाहे वो सूबाई सतह पे करते हैं बात। मेरे ख्याल में आइंदा उनको बलूचिस्तान के हवाले से बात हमदर्दी के हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि यकीनन हम सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो जमहूरी पार्टी जिसको कहते हैं, पीपल्स पार्टी का अपना एक रोल रहा है। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में। जब पीपल्स पार्टी की बात हो तो पीपल्स पार्टी एक वर्करों की पार्टी है, जमहूरियत पे यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी ने बची कुची पाकिस्तान को बचाया था। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त की मैशियत को ताकत दी थी। आज पाकिस्तान की मैशियत डूब रही है। आज हमारी हालत ये है कि हम पेट्रोल अपनी गाड़ी में नहीं डाल सकते, हम मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डाल सकते, हम अपनी तनख्वाह से 1 बोरी आटे का नहीं खरीद सकते, 1 बोरी आटे का हम खरीद नहीं सकते। हम कहते हैं कि जी बलूचिस्तान हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। यकीनन बलूचिस्तान आपकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बलूचिस्तान गारंटी है पाकिस्तान की। आज
आपके सोने के कान भी हैं। सोने के कानों से जो कुछ हुआ है 15-20 साल में, किसी भी कोर्ट ने, किसी भी पार्टी ने कोई जिरगा बुला के, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के ये पूछा है कि 15 साल से हमारा सोना वहां से निकल रहा है, आया ये सही निकल रहा है, इसका पैसा कहाँ जा रहा है? ये हम भीख मांगते हैं 1-1 अरब के लिए। 1 अरब हम चाइना से मांगते हैं, 1 अरब हम यूएई से मांगते हैं। आप 100 अरब इधर लाओ, कुछ भी नहीं होगा। आपके अपने आप, अगर आप वाकई चाहते हो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप स्ट्रेंथन कर लें, पाकिस्तान के गरीबों को भूख और अफलास से आप निकाल दें, तो जो अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो आप अपने उस दौलत का हिसाब रखें। ये दौलत किसी की जात के लिए नहीं है, ये लोगों के लिए नहीं है, ये इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि इस 15 साल का हिसाब न किसी सुप्रीम कोर्ट ने लिया, न किसी हुकूमत वक्त ने लिया, न किसी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने लिया। बलूचिस्तान के अवाम का मसला ये नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का मसला है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप स्ट्रेंथन करें, आप पाकिस्तान को मजबूत करें, तो सबसे पहले आप अपनी दौलत का हिसाब तो लें। ये पैसे जा किधर हैं? अब आप रेको दिक की तरफ आ जाए। रेको दिक पहले तो 20 साल पहले साजिशों का शिकार हुआ। रेको दिक पहले 20 साल पहले साजिशों का शिकार हुआ। ये इंटरनेशनल कोर्ट में गया। उस वक्त की हुकूमत की मिलाप से ये $6 अरब का खसर गई, आने वाली है, वो इसका हिसाब लेगा। अब तक किसी ने कोई हिसाब नहीं लिया। हमें ये, मेरे ख्याल में अगर हमने किया ऐसा काम किया तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी अमल हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आया। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो इस पे बात करे कि इस 15 साल का हम अपना हिसाब ले, एक का मुंह खुलवा दे। अगर ये मुंह नहीं खोलेंगे तो लोग खोलेंगे। अब वक्त आ गया कि लोग मुंह खोलेंगे। मैं समझता हूं कि इलेक्शन है, इलेक्शन जब भी होंगे पहले तो इनको चाहिए कि हमारी मेहरबानी करें। 9 महीने में इलेक्शन करते हैं, 6 महीने में करते हैं, 3 महीने में करते हैं। हमारा बलूचिस्तान का एडिक ये है कि आप हमारी 8 सीटें हमें वापस दे दो। आप बलूचिस्तान की दौलत का हिसाब ले लो, पाकिस्तान के खजाने में जमा कर लो, लेकिन ले लो हिसाब। अगर कोई हिसाब लेने वाला नहीं है तो मेरे ख्याल में हम फिर पाकिस्तान के खैरख्वाह कम से कम अपने आप को ठीक है। ठीक है, ये आवाम बेबस है, हम लोगों में शायद अभी तक इतना ये चीज़ें पैदा नहीं हुई हैं कि हम अपने आप की बात करें तो मिल के करें, एक ताकत से करें। लेकिन वक्त शायद आएगा, किसी न किसी दिन तो होगा ये हिसाब। मैं ये समझता हूँ कि ये 2-4 चीज़ें ऐसी हैं कि ये हमारे अवाम, पाकिस्तान के अवाम के अंदर, बलूचिस्तान के लिए हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की जमानत है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा खजाना है जिससे पाकिस्तान जन्नत बन सकता है। लेकिन बशर्ते कि हम अपने खजाने का तीमारदारी भी करें, उसका ख्याल भी रखें, उसका हिसाब भी रखें। बेहिसाब हम चलेंगे। 500 ट्रॉलर यूरिया खाद के यहाँ से जा रहे हैं, 5000 ट्रॉलर आपके क्राइटेरिया क्या था और किस तरह से इन लोगों ने केयर टेकर बनाए। हम उम्मीद रखते हैं कि केयर टेकर भी इन तमाम मामलों की तरफ तवज्जो देंगे। लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे सादिक उमरानी ने बात की कि अभी हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने भी एक अच्छा मौका दिया, बहुत अच्छा मौका दिया कि हम अभी से अपने जो लोगों के रूट्स हैं उस तक हम सब पहुंच जाएं, बिला झिझक इसके कि मैं कौन हूँ, सादिक उमरानी कौन है, रोजी खान कौन है, बाकी हमारे दोस्त कौन है। हम जाएं अपने जो हमारे यूनियन के सतह पे इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके लिए हमें काम, जाहिर है आप हमारे लिए काम करेंगे, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके लिए काम करें। हम अपने समाज के लिए हाजिर हैं। जब आप बुलाएंगे, जहाँ बुलाएंगे, जैसे कहेंगे, जिस तरह कहेंगे, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद मेरे ख्याल में पार्टी है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकता है, पाकिस्तान को मजबूत कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शंस
ये खुशखबरी हम जरूर सुनेंगे कि चारों सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, मरकज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। और मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। मकसद तकरीर तो नहीं था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं इसको मजमा समझ रहा हूँ, इसको बहुत बड़ा जलसा समझ रहा हूँ। ये लोग जो मेरे सामने बैठे हैं